Hello everyone, class 8 history chapter 9 video 2. The growth of mass nationalism. वर्ल्ड वार चल रहा था, पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन इंडिया की खराब होने लगी। कोई भी गवर्नमेंट को वर्क करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, इसलिए टैक्स तो लगाता ही है, लेकिन ज्यादा टैक्स लगाने लगे। आम आदमी से लिया जाता था, इसको बोलेंगे टैक्स। और मास मूवमेंट में इन्वॉल्व थे किसान, ट्राइबल्स, स्टूडेंट्स एंड वोमेन लार्ज नंबर में थे। और कभी कभी जो फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते थे वो भी थे। गवर्नमेंट कम टैक्स लेती थी आम आदमी से, तो उनको शांति नहीं मिलती थी। पहले कम लेती थी तो उन लोगों को शांति नहीं मिलती थी, इसलिए आम आदमी से अब ज्यादा टैक्स लेने लगे। और पैसे से वो क्या करते थे, जो मिलिट्री का जो खर्चा होता था वो पूरा करते थे। वर्ल्ड वार चल रहा था, वार में जो चीज लगती है ना, सब खरीद सके, लाइक गन्स, शूज, क्लोथ्स etc। टैक्स भरा तो इन सब चीजों का भी प्राइस भी बढ़ गया। जब टैक्स ज्यादा किया तो ये सब चीज का भी प्राइस बढ़ा दिया। फिर 1915 तक साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने, नेक्स्ट पेज देखते हैं, 1915 तक साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने प्रोटेस्ट करा था रेसिज्म पे, काले गोरे पर। इस सब की वजह से भी गांधी जी को जाना जाता है। देन रोएट सत्याग्रह 1990 तक गांधी जी ने प्रोटेस्ट शुरू किया। रोलेट सत्याग्रह एक्ट में एक रूल बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कम हो गया था। इसमें यह था कि कोई भी इंसान गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता। मतलब कोई भी इंसान अब गवर्नमेंट को कोई ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस कर सकता। रोलेट सत्याग्रह में इंडिया के लोग सब एक हो गए और ब्रिटिशर के ऊपर आवाज उठाने लग गए। अप्रैल 1919 में डेमोन्स्ट्रेशन और हड़ताल करेंगे कंट्री के अंदर। लोग ने ऐसा शो किया कि ये रोलेट सत्याग्रह अच्छा नहीं है, हमें पसंद नहीं है। ब्रिटिशर ने हमारी आवाज बंद करने के लिए बहुत सारे एक्शन लिए, लाइक जेल में डाल दिया, मरवाने की कोशिश की। हम लोगों को पता ही है, जलियनवाला बाग में लोग तो रूल हटाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, फेस्टिवल मना रहे थे। और क्या हुआ, जनरल डायर ने कुछ समझा ना सोचा और लोगों को मार दिया, फायरिंग कर दी अमृतसर में। और उस समय बैसाखी का भी टाइम चल रहा था, 13 अप्रैल 1919। और हिंदू मुस्लिम्स एक हो गए और ब्रिटिशर के अगेंस्ट लड़ने लगे। खलीफत एजिटेशन एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लीडर थे मोहम्मद अली, शौकत अली। इन्होंने फुल प्लेज्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करी। मीन्स हम ब्रिटिशर के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, ब्रिटिशर के रूल को हम फॉलो नहीं करेंगे। गांधी जी ने भी ये बात में हामी भर दी और कांग्रेस के सपोर्ट में आ गए। जालियनवाला बाग में इतने लोग मारे गए, जनरल डायर ने मार दिया। इसका तो इंसाफ चाहिए और स्वराज की मांग की। हम ठीक द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम थ्रू 1921 to 22। बहुत स्टूडेंट्स ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिया जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता था कि ब्रिटिशर बहुत अच्छे हैं, ब्रिटिशर ग्रेट है, ऐसा सब पढ़ाया जाता था। वही हमारे देश चला रहे हैं, जैसे ब्रिटिशर के बिना हमारा देश चल ही नहीं सकता है। और स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेज छोड़ दिए जो ब्रिटिशर्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। लोगों ने नोटिस किया कि ऐसा हमारा अच्छे लीडर्स फाइट कर रहे हैं, हमें इंसाफ मिले और ब्रिटिशर को मुंह तोड़ जवाब दे की तैयारी कर रहे हैं। लोगों की पॉलिटिकल लीडर्स पॉलिटिकल एसोसिएशन की मदद करना शुरू कर दिया। अलग अलग क्लास, कास्ट, ग्रुप में महात्मा गांधी जी की अलग अलग तरीका से समझा। मतलब महात्मा गांधी जो आइडियाज दिए वो सब कास्ट के लोग ने अलग अलग तरीके से समझा और अपना काम किया। पीपल्स इनिशिएटिव्स, किसान ग्रुप ने बिना मारपीट के प्रोटेस्ट किया, कैंपेन्स चलाए। पीपल अपने अपने वे में प्रोटेस्ट
तो कर रहे थे, बट खेदा गुजरात पतिदर के किसान की ऑर्गेनाइज किया नॉन वायलेंस कैंपेन प्रोटेस्ट था हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ ब्रिटिशर हाई लैंड रेवेन्यू की डिमांड करते थे, इसलिए हम लोगों ने नॉन वायलेंस कैंपेन प्रोटेस्ट किया था इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, और इसलिए कैंपेन किया था। और तमिलनाडु में जो दारू का शॉप है उसको उठा दिया, वहां भी प्रोटेस्ट किया। इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ट्राइबल्स और पुअर किसान एक होके फॉरेस्ट सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया, आवाज उठाना शुरू कर दिया गलत प्रैक्टिसेस पे, जैसे जंगल खत्म करना, ट्रीज काट देना और जंगल से सामान लेते थे। यही सब मैटर में ट्राइबल्स और पुअर किसान ने आवाज उठाना चालू कर दिया और कहा ब्रिटिशर तुम सब गलत कर रहे हो, ये सब बंद करो सीधा। अब पाकिस्तान का भाग हो रहा था, पाकिस्तान का भाग है वहां की कुछ पाकिस्तान का भाग है, वहां के कुछ मुस्लिम लीडर्स ने भी एंड किसानों ने भी सपोर्ट किया खिलाफत कॉल का। बंगाल में भी खिलाफत और नॉन कॉपरेशन अलायंस को बहुत ज्यादा लोगों ने मिल करके सपोर्ट किया और हमारा नेशनल मूवमेंट स्ट्रांग हो गया। अलग अलग ग्रुप ने पार्ट लिया और अलग अलग लोगों के अलग अलग आइडियाज थे और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। गांधी जी स्वराज चाहते थे। गांधी जी का सोचना ऐसा था कि फ्रीडम मिले हमारे इंडिया को, चाहे लेट से ही मिले लेकिन सही तरीके से मिलना चाहिए। गांधी जी फॉलो करते थे नॉन वायलेंस, बिना मारा पिटी का। अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, तो ऑब्वियसली सबके अलग अलग आइडियाज होंगे, तो उन आइडियाज से पार्टिसिपेट किया। गांधी जी के आइडियाज में और लोगों के आइडियाज में डिफरेंट था। गांधी जी ने बोला हम कॉपरेट नहीं करेंगे, बट अलग लोग के अलग आइडियाज के हिसाब से, जैसे अभी पढ़ा हम लोगों ने, किसान कैंपेन कर रहे थे क्योंकि हाई लैंड रेवेन्यू चार्ज कर रहे थे ब्रिटिश, ठीक है, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, ठीक है। कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में जो दारू का शॉप था वहां में हमला किया, अभी पढ़ा, और दारू के शॉप को तोड़ दिया। ये भी गांधी जी के आइडियाज के खिलाफ थे, आइडियल्स के खिलाफ थे ना गांधी जी के, क्योंकि गांधी जी तो नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे, बिना मारा पीटी का, और यहाँ तो दारू का दुकान ही तोड़ दिया, तो ये तो गांधी जी के असूल के खिलाफ हो गया। इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ट्राइबल्स एंड पुअर किसान चुप के हमला करते थे, फॉरेस्ट सत्याग्रह, sometimes sending their cattle into forest without paying grazing fee। ट्राइबल्स को उनका खुद का फॉरेस्ट रिसोर्स यूज करने नहीं दिया जा रहा था, ब्रिटिशर्स ने बहुत परेशान करके रखा था ये, और लोग ऐसा मानते थे कि गांधी जी इनका टैक्स कम करवाएंगे और फॉरेस्ट के कुछ एरिया में जाने नहीं दिया जाता है, ये सब चीजों को गांधी जी हटा देंगे। किसान ऐसा बोलते थे, स्वराज आएगा और गांधी राज आएगा और ब्रिटिशर चले जाएंगे। सिंध अब पाकिस्तान का पार्ट है। मुस्लिम ट्रेडर्स एंड किसान्स वेयर वेरी मच एक्साइटेड और बहुत उत्साह में थे और बहुत अच्छा से एकदम दिल से खिलाफत कॉल को एक्सेप्ट किया। बंगाल में भी खिलाफत नॉन कॉपरेशन अलायंस में हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे और नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ा। पंजाब में महंत, यहां में मीनिंग भी होगा, महंत मीन्स जो गुरुद्वारे के टेक केयर करते हैं वो करप्ट हो गए पैसे के मामले में, तो उनको रिप्लेस करने की बात करी गई। महंत को ब्रिटिशर सपोर्ट कर रहे थे। इस मूवमेंट को भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ ही रिकॉग्नाइज किया गया। आसाम में जो टी गार्डन वहां के लेबर है हल्ला कर रहे थे कि गांधी महाराजा की जय हो, अपनी सैलरी बढ़ाना चाह रहे थे और ब्रिटिशर जो प्लांटेशन है ना, उनको वहां काम करते थे ना ब्रिटिशर के प्लांटेशन में, वो छोड़ दिया और गांधी जी को फॉलो करने लग गए। आसामीज वैष्णवा सॉन्ग्स उन टाइम में कृष्ण के लिए गाया जाता था, अब वो गांधी राज के लिए यूज किया जा रहा है नॉन कॉपरेशन के टाइम में। द पीपल्स महात्मा
गांधी जी को मसीहा माना जाने लगा। लोगों को लगता था गांधी जी भगवान हैं और वो उनके सारे दुख खत्म कर देंगे। गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला। किसान ने खुद सोचने लगे गांधी जी हमें लैंड दिलवा देंगे। यूपी में एरिया है प्रतापगढ़ में फोर्सफुली लैंड से हटाया जा रहा था और वो रुक गया, तो लोगों को लगा ये तो गांधी जी ने करवाया है। ट्राइबल्स किसान हो गए, फिर गांधी जी का नाम लेकर के बहुत सारे काम करते थे जो कि गांधी जी के आइडियाज से खिलाफ अलग होते थे। ऐसे टाइप से लोग हमारे लीडर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये गांधी जी, ये जवाहरलाल नेहरू जी लग रहे हैं और बहुत सारे देखो ऐसे रिप्रेजेंट किया हमारे लीडर्स को। द हैपनिंग्स ऑफ 1922 टू 1929। गांधी जी वायलेंस के खिलाफ थे एज वी नो एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ भी हो गया। यूपी में एक छोटा सा जगह है चोरी चोरा। 1922 में किसान ने स्टेशन, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। ये सब घटना को देख करके गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया और 22 पुलिसमैन वहीं पर मर गए थे। ब्रिटिशर गुस्सा हो गए, अब इसलिए सब मर पीट रहे हैं, तो गांधी जी को ये सब वायलेंस लगा और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ही कॉल्ड ऑफ कर दिया। गांधी जी मारपीट वायलेंस के खिलाफ थे, उसमें बिलीव नहीं करते थे और गांधी जी मानते थे कि हमें शांति तरीके से फ्रीडम लेना है, सत्याग्रह, धरना, इस टाइप से हमें फ्रीडम लेना है। गांधी जी का मूवमेंट पीसफुल तरीके से होता था, जिनमें मारा पीटी पसंद नहीं करते थे वो, इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी बंद कर दिया। गांधी जी के फॉलोअर्स ने सोचा अब कैसे मिलेगी हमें फ्रीडम, तो इन लोगों ने फिर रूरल एरिया में जाके लोगों को समझाना शुरू कर दिया कि एक जगह से एक लीडर बने और ऐसा समझाया कि हमारे खुद के इलेक्शन हो, तो हमारे लोग लीडर्स बनेंगे तभी तो हम लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे और जो डिमांड्स हम सब ने ब्रिटिशर से करी है वो पूरी करवा सकेंगे। अब गांधी जी के फॉलोअर्स सोशल वर्क करने लग गए और गांव जगह में जाकर के लोगों को समझाने लगे। फिर मूवमेंट शुरू हुआ सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट 1930 में। इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स के लॉ को डिसओबे कर रहेंगे हम लोग, इसलिए तो मूवमेंट का नाम पड़ा सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। गांधी जी से बोला लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो खत्म हो गया है, अब हम लोग मारा पीटी नहीं करेंगे, पीसफुली मूवमेंट करेंगे, लेकिन अंग्रेज के स्ट्रिक्ट लॉ को नहीं मानेंगे। देन इलेक्शन होने लगे। अब तो बहुत पार्टी होते हैं, पहले 2 पार्टी हुआ करती थी, आरएसएस और सीपी ऑफ इंडिया। सबकी डिमांड थी हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी यही डिमांड थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए और इसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी फ्रीडम की मांग की। फिर 26 जनवरी 1930 में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया एंड 26 जनवरी एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने लगे। लेकिन अब तो इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 में सेलिब्रेट करते हैं। 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कमीशन बिठा देते हैं इंडिया में और उनका हेड बना देते हैं साइमन गो हैक को बना देते हैं। साइमन ने बोला हमारे कमीशन में हमारे ही लोग रहेंगे और इंडिया के जो भी अच्छा डिसीजन लेना होगा वो हम ही लेंगे, हम ब्रिटिशर ही करेंगे। तो इंडिया ने बोल दिया अच्छा तुम ब्रिटिशर हमारे लिए अच्छा डिसीजन लोगे, पर कैसे लोगे? तुम्हारे कमीशन में तो एक भी इंडियन के मेंबर है ही नहीं, इंडियंस के मेंबर ही नहीं है, कोई भी इंडियंस रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो तुम सबको हमारी क्या प्रॉब्लम है कैसे पता चलेगा? हम बॉयकॉट करते हैं ये कमीशन को। और देखो लोगों ने ब्लैक कलर में ऐसा फ्लैग बनाया साइमन गो बैक। भगत सिंह ने नारा लगाया इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने बोला ब्रिटिशर शांति से नहीं मानने वाले, हमें जोर से अपनी आवाज उठानी पड़ेगी क्योंकि ब्रिटिशर बहरे हैं। भगत सिंह एक क्रांतिकारी ब्रेव लीडर्स थे, ये फाइटिंग में बिलीव करते थे। भगत सिंह को चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव का भी सपोर्ट मिला
और बहुत किसान वर्कर्स ने भी सपोर्ट किया एंड काफी क्लास के लोग आए भगत सिंह को सपोर्ट करा तो इनका ग्रुप बन गया और इन सब ने मिल करके 1928 में कोटला ग्रुप का नाम रखा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। भगत सिंह और आजाद और राजगुरु के साथ मिल करके पुलिस ऑफिसर सौंदर्स जो पुलिस ऑफिसर है उनको मार दिया, क्योंकि सौंदर्स पुलिस ऑफिसर ने लाला लाजपत राय को मारा था लाठी चार्ज में। तो उसका बदले में भगत सिंह और आजाद और राजगुरु ने साथ मिलकर के पुलिस ऑफिसर को इसलिए मारा क्योंकि इन्होंने लाला लाजपत राय को मारा था लाठी चार्ज में। ऑन 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बीके दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम ब्लास्ट कर दिया और ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में सब ब्रिटिशर ही बैठे थे। और बाद में भगत सिंह अपनी सफाई में ये बोलते हैं, मेरा एम किसी को मारना तो था ही नहीं, लेकिन जो ब्रिटिशर को हमारी बात सुनाई नहीं दे रही है, उन बहरे ब्रिटिशर नहीं सुनेंगे तो हमें ये करना ही पड़ेगा। ब्रिटिशर को आया गुस्सा, भगत सिंह और ये सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। ऑन मार्च 23, 1931 में भगत सिंह को फांसी हो गई। तब भगत सिंह की एज थी 23 इयर्स। द मार्च टू दांडी 1930 में गांधी जी को मालूम चला कि सॉल्ट से टैक्स ले रहे हैं ब्रिटिशर। सॉल्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, इसमें टैक्स लगाना नहीं चाहिए, ये रॉन्ग है। तो फिर तो गरीब लोग टैक्स दे नहीं पाएंगे तो वो सॉल्ट खाना छोड़ देंगे, खाना खाना छोड़ देंगे। ब्रिटिशर ने बोला टैक्स तो हम हर हाल में लेके रहेंगे, सॉल्ट पे टैक्स लेने वाला लो हटा दो, खत्म कर दो। ये मोनोपोली बनाई है ना आपने प्रॉफिट के लिए, ये लो रॉन्ग है। लेकिन ब्रिटिशर मान ही नहीं रहे थे। गांधी जी तो वायलेंस के खिलाफ थे, तो उन्होंने अपने लोगों के साथ मार्च करा 240 माइल्स तक। गांधी जी और गांधी जी के फॉलोअर्स चले साबरमती से लेकर के दांडी तक। द मार्च टू दांडी, गांधी जी आगे आगे और इनके पीछे इनके फॉलोअर्स मार्च करते करते अब दांडी पहुंच गए और सी सॉल्ट, पानी से नमक निकाला। सी से पानी सॉल्टी होता है। वाटर को बॉईल कराया और जो भी सॉल्ट बचा अपने हाथ में उठाया और बताया लोगों को कि बिना टैक्स दिए ये सॉल्ट है, तो अंग्रेज क्यों हमें टैक्स ले रहे, बिना टैक्स दिए हम सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते। तो ब्रिटिशर का लोगो तोड़ दिया। इस मूवमेंट को काफी सारे लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, किसान, ट्राइबल्स एंड वोमेन। अब ब्रिटिशर ये पीसफुल सत्याग्रह को स्टॉप करना चाह रहे थे। ब्रिटिशर को पता था कुछ लड़ाई ये लोग कर नहीं रहे हैं और पीसफुल वे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि गांधी जी पीसफुल वे में लड़ाई कर रहे थे, जैसे धरना करके, प्रोटेस्ट करके, रोड में बैठ के, तो अब ब्रिटिशर के पास कोई मौका नहीं मिला कि क्या बोल के इसको जेल के अंदर करे। तो इन लोग क्या किया, ऐसे ही क्या किया, ब्रिटिशर ने इन्हें जेल भेजना शुरू कर दिया। क्यों, थाउजेंड्स लोग लगभग। ब्रिटिशर ने सोचा ये सबसे काम नहीं चलेगा, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 पास हुआ। इस लॉ में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी। इंडिया के लोग भी इलेक्शन में भाग ले सकेंगे अब और खुद के हिसाब से लॉ बना सकेंगे। अब इंडिया के 11 प्रोविंस में स्टेट में इलेक्शन करवाया गया और 11 से 7 इंडिया नेशनल कांग्रेस ने जीत लिया। अब 7 प्रोविंस या स्टेट इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में आ गया। देन ब्रिटिशर का उस टाइम क्या हो रहा था, उन लोगों का सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था दूसरे कंट्री के साथ। ब्रिटिशर जर्मनी के साथ वार में बिजी हो गए और वहां के लीडर थे हिटलर। वार में ब्रिटिशर को इंडिया का सपोर्ट चाहिए था और इंडिया के सपोर्ट करने के लिए बोला। तो इंडिया ने बोला अगर तुम ब्रिटिशर का सपोर्ट करेंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा। तो ब्रिटिशर क्या को बोलते हैं, जो इंडियंस, हम ब्रिटिशर को बोलते हैं
अगर हम लोग तुम्हारा हेल्प करेंगे जर्मनी से जो तुम्हारी वार हो रही है उसमें, तो क्या तुम हम लोग को पूर्ण स्वराज दोगे, पूरा इंडिपेंडेंस दोगे? तो ब्रिटिशर ने बोला नहीं, हम तुम इंडियंस को फ्रीडम नहीं करेंगे, फ्री नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंस नहीं देंगे। तो फिर इसलिए कांग्रेस लीडर्स ने भी सपोर्ट नहीं किया और साफ साफ मना कर दिया हमारे लिए, क्योंकि हम लोग क्यों ही सपोर्ट कर, जब हम लोग को इंडिपेंडेंस देंगे ही नहीं उन लोग तो साफ साफ मना कर दिया कि तुम्हारा मतलब ब्रिटिशर और जर्मनी के जो वार हो रहे हैं उसमें हम इंडियन बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम ब्रिटिशर हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। वोमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, अंबाबाई फ्रॉम कर्नाटका। नेशनल मूवमेंट में वोमेन ने भी काफी सपोर्ट करा, जैसे एक हमारी लीडर्स थी अंबाबाई फ्रॉम कर्नाटका। 12 साल में शादी हुई और 16 साल में इनकी पति मर गए, 16 साल में इनके हस्बैंड पति मर गए। फिर इन्हें लगा जुड़ जाती हूं मैं भी नेशनल मूवमेंट में और वोमेन को सपोर्ट करूंगी। इन्होंने ये बोला कि दारू की दुकान बंद कराई, बोला और कराई। फॉरेन क्लॉथ बंद करवाई गई। इन्हें जेल में भी डाल देते थे ब्रिटिशर, और जब जेल से ये रिटर्न आती थी तो फिर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती थी, ठीक है। और ये मैसेज देती थी कि हमें सेल्फ इंडिपेंडेंस होना चाहिए। स्पिनिंग और वो जो प्रभात फेरी ऑर्गेनाइज करने लगी, अलग अलग जगह में जाकर के कहने लगी कि आप सबको भी फ्रीडम के लिए आवाज उठानी चाहिए। अंबाबाई को चीजों का इन्हें जीने का मकसद मिल गया था और अंबाबाई अपना खुशी से हैप्पीएस्ट डे था उनका ये सब चीज, ठीक। ये सब सॉल्ट के मैटर में सत्याग्रह हुआ था ना, साबरमती से लेके दांडी तक, तो वोमेन्स को भी पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है, गांधी जी ने बोला था, क्योंकि वोमेन्स को पार्टिसिपेट करना था और ऐसे बोला कि आप लोगों को पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है, गांधी जी ने बोला। गांधी जी ने ऐसे इसलिए बोला क्योंकि गांधी जी को लगा फालतू में क्यों परेशान होंगे वोमेन। लेकिन सरोजिनी नायडू जी ने भी बोल दिया अगर वोमेन मदद करना चाह रही है तो ले लेते हैं मदद। सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। महात्मा गांधी जी, सरोजिनी नायडू जी। हमारे जो सुभाष चंद्र बोस है ना एंड भगत सिंह की सोच लगभग सेम थी। उन दोनों को भी ऐसा लगता था कि अगर हमें ब्रिटिशर को हराना है तो हमें लड़ाई पिटी, वायलेंस का यूज तो करना ही पड़ेगा। लड़ाई पिटी, दंगा फसाद, बंदूक मारा पीटी, ये सब करना पड़ेगा। ये लेकिन गांधी जी के आइडियाज के खिलाफ था, गांधी जी के असूलों के खिलाफ था। पर ऐसा नहीं कि इनके खिलाफ थे, लेकिन उन लोग का सोच आइडिया अलग था। उन लोग का था कि ब्रिटिशर ऐसे तो नहीं मानेंगे, तो लड़ के पिट के मर के हम लोग को फ्रीडम मिलेगा। और गांधी जी तो लड़ाई पिटाई के खिलाफ थे, उन्हें लगता था कि शांति से मिल जाए, लेट मिले लेकिन शांति से मिल जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गांधी जी के खिलाफ थे, लेकिन इनकी ये आइडियाज के गांधी जी के बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन ये अगेंस्ट नहीं थे गांधी जी के, ये तो गांधी जी को फादर ऑफ नेशन बोलते थे, ठीक है। लेकिन दोनों का सोच अलग था बस। इन जनवरी 1941 ये कलकत्ता से सिंगापुर चले गए थे। सिंगापुर से जर्मनी ये अपनी आर्मी डेवलप करना चाहते थे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइटिंग करना चाहते थे। और इनकी आर्मी का नाम था आजाद हिंद फौज, I&A, इंडियन नेशनल आर्मी, टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल। In 1944, the INA tried to enter India through Impal and Kohima, लेकिन आर्मी के पास खाने को नहीं था, कुछ कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो सक्सेस नहीं हो पाए अपने मिशन में। और ब्रिटिशर ने इंडियन आर्मी को जेल में डाल दिया। ये सब जो गलत हो रहा था उस पे एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये देखो ब्रिटिशर कितनी बुरी तरह से हम लोग को मार रहे हैं। और ये तो अभी जस्ट पढ़ा। तो अब है क्विट इंडिया एंड लेटर। गांधी जी ने बोला ब्रिटिशर तुम सबको इंडिया छोड़ के जाना ही पड़ेगा। गांधी जी बोलते थे इंडिया के लोगों को कि डू और डाई, करो या फिर मरो, लेकिन हम नॉन वायलेंस मेथड से फाइट करेंगे, बिना दंगा फसाद वाला।
पीसफुली वे में ही हमारे फ्रीडम को जीतना है। देन ब्रिटिशर गांधी जी और भी लीडर्स को जेल में डाल देते थे। क्यों जेल में डाल देते थे और निकाल देते थे? ताकि वो एक्टिव रोल प्ले नहीं कर पाए मूवमेंट सब में। किसानों ने भी सपोर्ट किया, ठीक है, और नौजवानों ने पढ़ाई छोड़ दी। सबका बस एक मकसद था कि फ्रीडम तो चाहिए। बहुत प्लेस में लोगों ने खुद की गवर्नमेंट बना ली। क्विट इंडिया मूवमेंट। ब्रिटिशर हम इंडियंस के साथ बहुत अत्याचार करते थे, मारते पीटते थे, कंट्री में दंगे फसाद होने लगे, पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता था। तो ब्रिटिशर का हमेशा का काम रहता था कि कुछ हो जेल में डाल दो लोगों को, और फायरिंग करते थे हम पे, आम जनता पे, और लगभग 1000 लोगों को मार दिया गया और 90,000 को अरेस्ट कर दिया गया। फिर मशीन गन से फायरिंग करते थे, एयरप्लेन से उन लोग फायरिंग करते थे, बट लोगों ने होप नहीं छोड़ा। बस अब एक ही मोटिव था कि फ्रीडम चाहिए। ब्रिटिशर्स राज को घुटनों पे आना होगा, इंडियन से हारना होगा। टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम लीग को बोला, तुम लोग खुद का इंडिपेंडेंट स्टेट बनाओ, हिंदू में मत मिलो, अपना कंट्री स्टेट बनाओ। मुस्लिम्स ब्रिटिशर की बात पे आ गए। फिर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न एरिया ऑफ द कंट्री को बोला हमें दे दो। तो क्या हुआ? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट अब पाकिस्तान हो गया एंड ईस्टर्न एरिया बांग्लादेश वाला हो गया पार्ट, ठीक है। पहले तो सब इंडिया ही था, पार्टीशन हो रहा था, इसलिए हिंदू मुस्लिम्स के बीच में टेंशन का माहौल चल रहा था। 1920s से लेकर के 1930s तक। फिर द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937 में मुस्लिम लोगों ने बोला हम तो कम है, हिंदू के लोग ज्यादा है। मुस्लिम ने बोला हमको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड्स करो, जैसे रिजर्वेशन। कांग्रेस ने साफ मना कर दिया कि ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। द मुस्लिम लीग पास्ड ए रिसोल्यूशन 1940। प्रोविंशियल इलेक्शन 1937 में प्रूव हुआ कि मुस्लिम तो माइनॉरिटी ग्रुप में थी, मींस कम थी, इसलिए उनको सेकेंडरी ट्रीट किया गया था। यूनाइटेड प्रोविंसेस यूपी का पुराना नाम है, एक जॉइंट गवर्नमेंट बनाने की सोच रहे थे और मुस्लिम चाह रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस भी उनके साथ जुड़ जाए, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया, इसलिए मुस्लिम लीग के लोग गुस्सा हो गए। फिर 1937 और 40 में ये सब हुआ, ठीक है। रिवोल्यूशन पास हुआ कि हमें सेपरेटेड स्टेट चाहिए, हम कुछ रीजन दे दो इंडिया का हमें। मुस्लिम लीग अपना साथ और लोग जोड़ने लगे। 1930s में कांग्रेस मुस्लिम लीग को अपना साथ शामिल नहीं कर पाई थी। 1946 में फिर से इलेक्शन हुआ और यहाँ पर मुस्लिम लीग को सक्सेस मिली, ठीक है। जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब अगर किसी भी एरिया डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन होता है तो कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, रिलीजन्स और कम्युनिटी के बेस पे। मुस्लिम लीग ने जैसे ही देखा वो सक्सेस होने लगी तो उन्होंने बोला हमें तो खुद का कंट्री चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने 3 मेंबर्स मिशन भेजा दिल्ली में कि जाओ और देखो कि क्या क्या डिमांड है दिल्ली में, और फिर सिटुएबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनाओ कि हम लोग डिवाइड हो या ना हो। लेकिन मुस्लिम्स इंडियंस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, बल्कि मुस्लिम को अपना खुद का कंट्री बनाना है पाकिस्तान। मिशन ने सब कुछ देखा और देख के आए, वहां पे सर्वे मीन्स देखने गए थे कि पार्टीशन हो ना हो, तो उन लोग का ये उत्तर आया, सजेशन आया कि इंडिया को यूनाइटेड रहना है, एकजुट होके, बट कुछ ऑटोनॉमी मुस्लिम के लिए भी होना चाहिए था। कुछ जगह ऐसा हो मुस्लिम्स कम्युनिटी रह सके। इंडियंस और मुस्लिम्स को ये सजेशन पसंद नहीं आया। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग दोनों ने डिसएग्री कर दिया इंडिया के पार्टीशन में। व्हाट नेक्स्ट? मुस्लिम लीग ऑर्गेनाइज
मास एजिटेशन फॉर द डिमांड ऑफ पाकिस्तान अनाउंस्ड करा 16 अगस्त 1946 में। फिर डायरेक्ट एक्शन डे, इसी दिन रायट दंगा ब्रोक आउट इन कोलकाता, दंगे हुए और बहुत समय तक दंगे चले और अंजाम ये निकला कि 1000 लोग मर गए। अब बाय मार्च 1947 आते आते दंगा रॉयट्स स्प्रे हो गए थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में। मार्च 1947 में आते आते दंगा स्प्रे हो गया था कहा में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में। इंडिया के नॉर्थ पार्ट में बहुत लंबे हिस्से में फैल चुका था। फिर इंडिपेंडेंस मिक्स्ड विद पेन एज वायलेंस, पार्टीशन के टाइम थाउजेंड्स पीपल मर गए और वुमेन्स को भी बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा था। और पार्टीशन के टाइम बहुत सारे मुस्लिम्स और इंडियंस, मतलब पार्टीशन के टाइम बहुत सारे मुस्लिम्स और इंडिया से पाकिस्तान गए थे और बहुत सारे हिंदूज पाकिस्तान से इंडिया आए थे। मजबूरी में उनको अपना घर छोड़ना पड़ा और ऐसा प्लेस में सेटल होना पड़ा जहां पर उनकी पॉपुलेशन कम हो। तो इसलिए उन पार्टिकुलर प्लेस में जहां उनकी पॉपुलेशन कम थी उनको एलियन बोला जाने लगा। पार्टीशन ने इंडिया का रूप ही बदल दिया और अब न्यू कंट्री बना पाकिस्तान। जो हमारी हैप्पीनेस थी ना, फ्रीडम मिला है, लेकिन दो चीज थी, पेन थी और हैप्पीनेस भी थी। हैप्पीनेस क्योंकि इंडिपेंडेंस हो गए थे और पेन इसलिए क्योंकि हमारा इंडिया का कुछ पार्ट अलग हो गया जो कि पाकिस्तान बन गया अब, और बहुत सारे लोग मर गए थे। हैप्पी भी थे और सैड भी थे। हैप्पी फ्रीडम मिल गया और सैड बिकॉज बहुत सारे लोग मर गए। रेडिकल ग्रुप लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय नेशनलिस्ट लीडर थे पंजाब से और लीडिंग मेंबर भी थे रेडिकल ग्रुप के। मॉडरेट के खिलाफ थे। रेडिकल लड़ाई करके फ्रीडम लेंगे बोलते थे और मॉडरेट वाले बोलते थे हम शांति से बातचीत धरना करके फ्रीडम लेंगे। बाल गंगाधर तिलक मराठा न्यूज़पेपर के एडिटर थे। न्यूज़पेपर लाइक केसरी, बाल गंगाधर तिलक केसरी न्यूज़पेपर में ब्रिटिश को क्रिटिसाइज करते थे। और बिपिन चंद्रपाल भी रेडिकल ग्रुप के एक्टिव मेंबर थे। अब सरोजनी नायडू, अर्ली 1920 से ही सरोजनी नायडू ने एक्टिव पार्ट लिया नेशनल मूवमेंट में और इम्पोर्टेंट लीडर थी दांडी मार्च की और फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925। सुभाष चंद्र बोस ये रेडिकल नेशनलिस्ट थे और ये डिसएग्री करते थे गांधी जी के अहिंसा, मतलब गांधी जी पीसफुली वे में फ्रीडम लेना चाहते थे, ठीक है, मतलब, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी इनके खिलाफ थे। 1941 में चुपचाप ये अपना कोलकाता का घर छोड़ करके सिंगापुर चले गए थे बाय जर्मनी और वहां पर इंडियन नेशनल आर्मी बनाए, आजाद हिंद फौज बनाई। 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने कोशिश की इंडिया में आने के लिए। इम्फाल और कोहिमा से हम इंडियंस को आजाद कराने के लिए, बट इनके प्लानिंग कैंपेन कोशिश में फेल हो गई। इंडिया नेशनल आर्मी के मेंबर को जेल में बंद कर दिया और केस चलाया। मौलाना आजाद, इनके फादर बंगाली थे, जन्म मक्का में हुआ था, इस्लाम के स्कॉलर थे। इन्होंने कहा सब धर्म एक है, द एसेंशियल वननेस ऑफ ऑल रिलीजन और नेशन दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, ये इनके खिलाफ थे। हिंदू मुस्लिम एक रहना, इस चीज के लिए भी ट्राई करा। खान अब्दुल जाफर खान, नेक्स्ट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से थे। बादशाह खान और फ्रंटियर गांधी भी इनको कहा जाता था। ऑर्गेनाइज की थी खुदाई खिदमतगर, नॉन वायलेंस करा,
था जो कि मीन्स नॉन वायलेंट करा था जो कि पठान्स के बीच में हुआ था और इनके कांग्रेस की जो साथी थे उनको क्रिटिसाइज किया कि 1947 का पार्टीशन कैसे होने दिया आप लोगों ने आपने। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1918 के बाद से ही फ्रीडम मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। 1931 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे। मोहम्मद अली जिन्ना ये ही सेपरेट जगह चाहते थे पाकिस्तान हो। फिर सी राजा गोपालाचारी, इनको राजा जी भी बोलते थे, ये पहले इंडियन गवर्नर जनरल बनाया गया था इंडिया के फ्रीडम के बाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1918 के बाद से ही फ्रीडम मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। 1931 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे। मोहम्मद अली जिन्ना ये ही सेपरेट जगह चाहते थे पाकिस्तान हो। फिर सी राजा गोपालाचारी, इनको राजा जी भी बोलते थे, ये पहले इंडियन गवर्नर जनरल बनाया गया था इंडिया के फ्रीडम के बाद।